गुजरने के लिए बिल्कुल रास्ता ही नहीं है। जो सड़क थी वो नीचे उतर गई है। दुनिया चार घूमता बकाई हर साल लौट गई के। आप देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल। फ्लड्स की कवरेज के लिए हम आए हुए हैं उन इलाकों में जहां से अब कुछ पानी आपको निकलता हुआ नज़र आ रहा है। हम मिड रांझा में खड़े हैं, वो गांव जो 20 ऐसे गांव की तरह है जो बुरे तरीके से मुतासर हुए हैं सरगोदा डिवीज़न के अंदर, और पंजाब के तकरीबन 4000 के करीब गाँव हैं। अगर आप समझें कि 2000 के करीब मौज़ा हैं तो 4000 के करीब गाँव हैं जो इस तरह के हैं जो बुरे तरीके से मुतासर हुए हैं। फ्लड के बारे में आपको बताएं कि पंजाब के अंदर या कच्चे के इलाकों के अंदर जिनके साथ काश्तकारी जुड़ी हुई है, वहाँ पर सैलाब कोई बहुत बड़ी आफत के तौर पर नहीं गर्दाना जाता था। बाज़ जगहों पर तो सैलाब की बाकायदा दुआएं की जाती थीं और कहा जाता था कि जब पानी आता है तो फिर साथ ज़रखेज़ी साथ लेके आता है। सैलाब के बीच में हमने अपनी आंखों से 1992 से लेके 2010, 2014, 2022 के सैलाबों के अंदर हमने देखा है कि कैसे लोग सैलाबों के अंदर से माले गनीमत इकट्ठा करते हैं। बाज़ जगह पर घात लगा के बैठ जाते हैं, किसी की भैंस आ रही है, किसी की बकरी आ रही है, बाज़ जगह पर दरख्त जो हैं वो आ रहे हैं पानी के अंदर, तो आप वो माले गनीमत इकट्ठा करते थे। जब पानी निकल जाता था तो फिर ज़मीन का पानी जो बहुत सारी तरक्याती कामों की वजह से आपको नीचे जाता हुआ नज़र आता है, दोबारा से भर जाता था, तो फसल उगाना, काश्तकारी करना बेहतर आपको लगता था। तो सैलाब इन इलाकों के लिए कोई अनहोनी चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो सैलाब आए हैं इनके अंदर अनहोनी बात यह है कि इनकी तबाहियाँ लॉन्ग टर्म आपको नज़र आती हैं। मीडिया के अंदर जब आपको सैलाब की कवरेज नज़र आएगी तो आपको बहुत सारी जगहों पर सिर्फ पानी नज़र आएगा। हमने सैलाब की कवरेज देखी है, मीडिया आपको सिर्फ पानी की ताहद्दे निगाह एक वसत दिखाता है। जब ये वसत कम होती है या उसका रुख तब्दील होता है तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि सैलाब के अंदर असल कहानियाँ क्या हैं। वो असल कहानियाँ हैं उन लोगों की जिनकी ज़िंदगियाँ बुनियादी तौर पर तब्दील हो गई हैं, जो पुराने ज़माने के लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे मसाइल देखे हैं, उनके हौसले आपको पस्त होते हुए नज़र आते हैं। जो जवासाल जनरेशन है वो शश्तर है कि अब आने वाले दिनों में हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। तो वो लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि अगर आने वाले दिनों में बारिशें ज़्यादा होंगी तो फिर इस साल की तबाहकारियों को ख़त्म करने के लिए या इससे जान छुड़ाने के लिए हमारा मुस्तकबिल क्या है। घरों के अंदर ख़वातीन की पोजीशन क्या है, ख़वातीन क्या सोचती हैं, बच्चियाँ क्या सोचती हैं, बीमारियाँ किस किस्म की हैं, मवेशी जो दरिया बुर्द हो गए उन मवेशियों का क्या होगा। ये तखमीने किस तरीके से लगाने हैं। अगर आपने बुनियादी सेहत का मरकज़ बनाना हो तो उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगते हैं। अगर आपने स्कूल खड़ा करना हो तो उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगते हैं। तरक्याती जो काम हैं वो आपने किस अंदाज से ऐसे करने हैं कि लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो और लोग इस लिहाज से भी मुतमईन हों कि अब उनको तहफ़्फ़ुज़ है सैलाब के अगेंस्ट। लेकिन अगर सैलाब मौसमियाती तब्दीली की वजह से आ रहा है, अगर हमारे अपने पॉलिसी के जो सुकम है उनकी वजह से आ रहा है, गलत जगह पर सड़क बनाई, गलत जगह पर बंद बनाया, गलत जगह के ऊपर आपने तामीर और तरक्की कर दी, ये ना सोचा कि बंद कहाँ से टूटेगा या पानी कहाँ से स्पिल होगा तो लोगों की ज़िंदगी कैसे तबाह होगी। अगर हमने अपने मज़ाफ़ाती इलाकों को बावर नहीं करवाया कि सैलाबी कैफियत अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है, तो उनकी काश्तकारी के पैटर्न वही रहेंगे जो माजी में मौजूद रहे थे। अब वो काबिल काश्त ज़मीनें नहीं रहेंगी, यहाँ पर पानी खड़ा रहेगा, 1.5 महीने तक पानी नहीं निकलेगा। इंतज़ामिया ये तमाम काम कैसे संभालेगी। और फिर हमने ये भी देखना है कि सैलाब सिर्फ लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद नहीं करता, फसलों को नहीं उजाड़ता, घरों को तबाह नहीं करता, सैलाब सियासत के ऊपर भी बड़े गहरे असरात मुरतब करता है। पंजाब के अंदर आपने देखा मरीम नवाज़ जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑलरेडी ये कहना शुरू कर दिया है कि पंजाब ने पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े सैलाब से बेहतरीन अंदाज से निपटा है। उनकी तरफ से
तमगे भी दिए जा रहे हैं ज़बानी तौर पर कि फ़लाँ जगह पर अच्छा काम हुआ, फ़लाँ जगह पर अच्छा काम हुआ, लेकिन सियासत तो फिर लोगों के दिल जीतने का नाम है, वोट इकट्ठा करने का नाम है। अब जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर एक ज़िमनी इंतखाब भी होना है। मुस्लिम लीग नून पिछली मरतबा यहाँ से इलेक्शन हारी। इस मरतबा फैसलाबाद के अंदर 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात में यहाँ का जो PTI का MPA है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उसको सज़ाएँ हुई और अब ये हल्का खोला हुआ है। जब हल्का खुला हुआ है तो वोट आपने हासिल करने हैं, लेकिन हल्का खुला भी हुआ है और हल्का टूटा भी हुआ है। यहाँ के लोगों की तवक्कुआत अगर आपने पूरी नहीं की तो वो फिर वोट ना देकर आपको सज़ा देंगे। और अगर आपने तवक्कुआत ऐसे पूरी की कि ये इल्ज़ाम लगे कि आप अपने हलके के लोगों को नवाज़ रहे हैं और जो हमारे मुखालिफिन हैं उनको नहीं नवाज़ रहे, तो फिर हलकों के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो सियासी तौर पर पंजाब हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की जो ज़राअत की मुईशत पर मबनी जो रीढ़ की हड्डी है उसका एक गहरा ये हिस्सा है। यहाँ पर एक तरफ आपको किन्नू के बागात नज़र आते हैं और दूसरी तरफ आपको काश्तकारी के एक तवील और वसी मैदान नज़र आते हैं, जहाँ पर गन्ना भी मौजूद है, जहाँ पर चावल भी मौजूद है, जहाँ पर दालें मौजूद हैं, सब्ज़ियाँ मौजूद हैं। अब इस पट्टी के ऊपर जो मुआशी असरात मुरतब होंगे उनका असर मंडी के ऊपर क्या पड़ेगा, यहाँ के मुतवल्लिल तबके के ऊपर क्या पड़ेगा, ये तमाम डायनेमिक्स हैं जो हमने आपके सामने रखने हैं। बताना मकसूद ये है कि सैलाब का रेला अब साउथ पंजाब से होता हुआ सिंध के अंदर दाखिल हो रहा है। पानी के नीचे और पानी के पीछे किस किस्म की कहानियाँ हैं, आइए उसका आगाज़ करते हैं मुडरांजा से, वो गाँव जो बुरे तरीके से इस सैलाब से मुतासर हुआ। की चीज़ खराब हुई है, फसला सारे वेदे पे घर भी खराब ने, फसला भी खराब ने, फसला भी खराब। लेकिन मैं लोगों ने गल कर रहे हो, कह रहे थे कि पहले भी सैलाब आते रहे हैं। हाँ ते हुण भी ठीक हो जासी। इस वेले तबाही कोई ज्यादा है या की है? तबाही आ वेख ले आप वाहियां विच 2 महीने हो गए पानी विच वदा ओदे बेलियां च भी रोरा भुक्खे खड़े हो। अपना जाती मतलब कार ले आया था, किन्नी जमीन किन्नी फसल गई, केड़े कार गए? फसल ओदे कमा बेले विच आई, कमाद भी मुंजी भी पट्ठे भी, वो भी यार से तबाही हुई पई। खोले जेड़े वो पाटे पैन कोई डट्ठे पैन मुड़ी हुई और की दसी तो आगे क्या करना है? आगे क्या कर सो आगा हुन बड़ा कुसा बनाना और मुड़ के तो तोड़े कोल वसाइल है ने दोबारा तो घर-बार बनान दे, फसलां नु सीधा करन दे। वसाइल मुड़ साडे केड़े वसाइल मुड़ केड़े साडे जिस फसल मरी जावे नौकरी का ही ना होवे और जो पैर भी खराब हो गया। ये पैर कोई शहर लड़ गई, शायद लड़ गई है तुम जी हाँ। ये तो इलाज क्यों नहीं कराते पे? इलाज मैंने आगो लभदा कोई नहीं, कितो इलाज कराइए, अस्पताल बंद न, मकान गिरे पे, माल जड़े न कोई लोड़ गए तो कोई के लांदे पे इससे होते? ये तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुई है तनु जी। दवाई मुड़ाए जे कोई थोड़ी बाड़ी जड़ी आ मुड़ ट्रान की वजह कोई लेंदे पे आग बड़ी ये मेहरबानी करो कोई ला मारो साढ़े ना, सन तो बड़ा खराब है, रकबा सारा हेठा बेले उत्ते फसल सारा मर गया, कमाल मुनियां पट्ठे डट्ठे माल को जा खड़ा कोई किना दे बूहे तो लिया आप आ बैठे फिर लारा सिंबा से निकले हाँ जी उत्थों ते फसल सारा जी तबाह हो गया, ओदे मकान भी साडे जड़े नो सारे तबाह हो गए ते हुण हुकूमत इमदाद करे ते तां ये सिस्टम साडा चलदा जी। फसल अगे जेड़े खर्चे कीते न सारे जाया भाग गए ते तकरीबन असीं 5 साल पिछे हट गए हाँ बातें करी, फसल तबाह हो गए, अगले खर्चे भी जाए, नवे सिर्फ वत खर्चे करसा फसल हो सी अल्लाह जाने के बनना और गड्डी सी दोस्त जी गड्डी वे दोस्त ना गड्डी वे ना तो होना की नजदीक जे पानी मोड़ आ रहा अगे दरिया है जी, सारा रकबा अंदर है साडा दरिया दे अंदर, चारों तरफ दरिया है। ये आज जगह असीं मोल लेके बैठे हैं, ये भी मकान सारे पाटे पे खराब हो, मंजे सामान बनने वजाते पे, मंजियाँ शनियाँ बिस्तरे सही गए, सारा काम खराब हो गया। मगर मोड़ा दिन पानी आ रहा साडा वसीला मुड़ और कोई नहीं, ये जगह छड़नी पौनी, जगह छड़नी पैनी जी। और मुड़ की करिए भुखियां तो बींदा नहीं, भुखियां तो बह नहीं सकिंदा,
ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰ ਵਜ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਸਿਆ उधर जी मेड़ तो रोड त्रुट गया कोई शायद आई नहीं फिलहाल ताईं ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਵਣ ਨੂੰ ਆਏ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸੀ ਉਤਰਦੇ ਆ ये जो पानी का कोई पता नहीं है पीछे मुड़ पानी जड़ा आ रहा ਜੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗ ਸੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ तकरीबन जी तो महीना 15 दिन ना इस पानी तो इतने खुश होके सोना ਇਹ पीछे ਜੇ दरिया ਪਾਣੀ की वापसी ਉੱਤੋਂ नहीं जा ਰਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੁੜ ਆ ਜਾਵੇ ਮੁੜ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਣਾ ਕੋਈ ਮਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਰਲਿਆ ਵਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਰਲਿਆ ਵਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਰਲਿਆ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਕਰ